कभी ऐसा लगता है कि काश किसी भी महफिल में आसानी से घुल मिल पाते और लोग हमसे बात करना पसंद करते। आज हम ले लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से कुछ ऐसी ही शानदार टेक्निक्स को समझेंगे जो हमारे बात करने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। हम सब कभी ना कभी उस एहसास से गुजरे हैं, है ना? जब किसी पार्टी या मीटिंग में पहुंचते हैं और समझ नहीं आता कि क्या कहें या कैसे शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में बताए गए तरीके इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमें वो इंसान ज्यादा याद रहता है जिसने हमारी बात सच में ध्यान से सुनी, या वो जो बस अपनी ही बातें करता रहा? बस यही इस किताब का कह सकते हैं मूल मंत्र है। बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा महसूस कराने की एक कला है। तो चलिए पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। एक बेहतरीन बातचीत का राज इस बात में नहीं है कि हम कितने मजेदार या होशियार हैं। नहीं, इसका राज है सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। और हाँ, ये तभी काम करता है जब आप ईमानदार हों, क्योंकि लोग बनावटीपन को, आप जानते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं। सच्ची दिलचस्पी ही वो चाबी है जो गहरे और यादगार रिश्तों का ताला खोलती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। देखिए, बातचीत शुरू होने से भी पहले आधी जंग जीती या हारी जा चुकी होती है। कैसे? हमारे खामोश इशारों से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। सोचिए, एक जो तुरंत वाली आदत की मुस्कान होती है ना, वो अक्सर थोड़ी बनावटी लगती है, लेकिन जब मुस्कान धीरे धीरे आपके चेहरे पर आती है तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के लिए है, एक खास तोहफे की तरह। और यही बात उन पर गहरा असर डालती है। इसे ऐसे सोचिए, आपकी नजरें मिलती हैं, आप एक पल के लिए ठहरते हैं, जैसे आप उन्हें सच में देख रहे हों, पहचान रहे हों, और फिर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आपके चेहरे पर खिल उठती है। ये छोटा सा बदलाव सामने वाले को महसूस कराता है कि वो आपके लिए कितने खास हैं। हाँ, इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है, बस सामान्य से एक पल ज्यादा। ये दिखाता है कि आप उनकी बातों में पूरी तरह खोए हुए हैं, और इससे अनजाने में ही एक विश्वास का रिश्ता बनने लगता है। तो अब जब हमने खामोश इशारों में महारत हासिल कर ली है, चलिए देखते हैं कि बातचीत की असल शुरुआत कैसे की जाए ताकि एक मजबूत और पॉजिटिव नींव रखी जा सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर खुशी से पूरा का पूरा घूम जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भेजता है, इस पल में मेरे लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और भला किसे ऐसा महसूस करना अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। सिर्फ हाय कहने के बजाय किसी का नाम लेना, आधा अधूरा मुड़ने की जगह पूरी तरह उनकी तरफ घूमना, ये मामूली सी लगने वाली बातें ही हैं जो एक औसत सी बातचीत को एक यादगार मुलाकात में बदल देती हैं। बातचीत शुरू करना तो एक बात है, लेकिन उसे दिलचस्प बनाए रखना असली कला है। अब हम कुछ ऐसे आसान से टूल देखेंगे जो बातचीत के फ्लो को बनाए रखने में मदद करते हैं। पता है ये तकनीक इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि यह बातचीत का बोझ सामने वाले पर डाल देती है, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। आप असल में उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए एक मंच दे रहे होते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे ये कहा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका जवाब सिर्फ इतना, माउंटेन क्लाइंबिंग, बस इतना ही। ये एक खुला निमंत्रण है कि वे अपने अनुभव के बारे में और बताएं। आपने कोई मेहनत नहीं की और बातचीत बिना रुके आगे बढ़ गई। और अगर आप पेरेंटिंग से एक कदम आगे जाना चाहते हैं तो ये रही आपकी जिज्ञासा की टूल किट। ये सवाल दिखाते हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी बातों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। एक अच्छी शुरुआत जरूरी है, लेकिन एक यादगार अंत ये पक्का करता है कि लोग आपको और आपकी बातों को लंबे समय तक याद रखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे लग रहे हैं जैसी सामान्य तारीफें तो किसी को भी की जा सकती हैं, लेकिन जब कोई कहता है आपने उस मुश्किल सिचुएशन को जिस शांति से संभाला वो कमाल था, तो ये दिखाता है कि आपने सच में उन पर ध्यान दिया है। ये उन्हें महसूस कराता है कि उन्हें देखा गया है। और अंत में इस पूरी किताब का सार यही है, सच्ची बातचीत शब्दों की बाजीगरी नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का एक जरिया है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन तकनीकों को याद रखें और खुद से पूछें, क्या मैं चाहता हूं कि ये इंसान मुझे मेरे कहे शब्दों के लिए याद रखें, या इस बात के लिए कि मैंने उन्हें कैसा महसूस कराया।